लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद जानते हैं आप लोग? शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी मेरा चलता है, जहाँ हौजरी संबंधित कार्य होता है। एक विद्यालय भी मेरा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जो भी बचत करेंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप हमारे संस्था को दी रहेंगे, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके कार्यकर्ता के माध्यम से मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना ही उसका कोई ब्याज लेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में आपको सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें मिलेंगी, जिसका कोई पैसा संस्था नहीं लेती है, ना ही आपके पैसे से कभी 1 रुपया काटेगी, ना ही उसका कोई हम ब्याज वसूलेंगे। ठीक है, ये हम अपनी इच्छा से दान पुण्य करते हैं, अपनी मर्जी से, अपने विमत अनुसार। अगर हम चाहें ये सब न भी करें, तो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेगा, क्योंकि आपको आपके पैसे से मतलब है कि हम 100 रुपया दे रहे हैं, हमारा 200 रुपया चाहिए, सुरक्षित चाहिए। ठीक है, इसी की गारंटी चाहिए, उसकी गारंटी आप जैसे चाहिए वैसे लीजिए, हर स्तर से तैयार हैं। इतना ही नहीं, हम गाड़ी भेज करके महिलाओं को बुलाते भी हैं, यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे। हमारा जहां भी समूह बन जाता है, हम एक बार गाड़ी भेज करके सबको बुलाते हैं कि आकर के हमारा घर देख लीजिए, हमारा ऑफिस देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, चौराहा देख लीजिए, ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। आप ये बार बार न कहें कार्यकर्ता को कि फलानी दीदी तोही देख के जुड़ल बाटी, कोनो बात हुई तो तोही से ले। इस तरह का कोई मन में डर न हो, कोई सवाल न हो, आपसी मतभेद न हो, इसीलिए हम सब कुछ आईने की तरह साफ दिखाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई छक्का पंजा नहीं। हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम एक सेवा संस्था चला रहे। मोबाइल उठा करके कोई देख सकता है, इसीलिए हम मोबाइल मांगते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। मोबाइल में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितना गांव जिला जुड़ा है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हैं, हमारे भाई जुड़े हैं, हमारे चाचा जुड़े हैं, हमारे बुजुर्ग जुड़े हैं। और रोजाना हमारी संस्था कितने लाख रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। हमारी संस्था रोज करती क्या है, हम रोज करते क्या हैं, हमारे डेली रूटीन की जानकारी आप सभी लोग चाहे तो मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। तो हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम एक सेवा संस्था चला रहे, एक एनजीओ चला रहे हैं। हम गांव गांव जा करके अपनी बात बता करके, अपना विचार बता करके लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अपने यहाँ सदस्य बनाते हैं, सदस्यता शुल्क मात्र 20 रुपया लेते हैं, एक फोटो आधार कार्ड लेते हैं, बदले में एक पहचान पत्र बना करके देते हैं, एक मेंबर कार्ड, कि आप हमारे सदस्य हैं। अब आप अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अगर हमारे संस्था को कुछ दान करना चाहते हैं, मदद करना चाहती हैं, सहयोग करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। आप जो सहयोग देंगी, जो दान देंगी, जो मदद करेंगी संस्था का, अगर आप 100 रुपए हमको सहयोग देंगे, तो हम आपको 200 का सहयोग देंगे। वो भी कब देंगे? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक बन गया, कल आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए, हमें बुला लीजिएगा, हम आएंगे और अपने बेमत अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने पसंद से आपकी बिटिया को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और एक बार आपसे नहीं कहेंगे कि 1 दिन हुआ है जुड़े हुए, आपने 100 रुपये का सहयोग किया है, 1 महीना हुआ जुड़े हुए, अभी हम नहीं आएंगे।
अभी आपको जब साल 2 साल हो जाएगा, जब 2 4 10,000 20,000 जमा हो जाएगा हमारे यहाँ, तब आएंगे। ऐसा हमारे यहाँ नियम नहीं है। हमने कहा ना कि हम कोई बैंक नहीं चला रहे। अगर हम कोई बैंक चलाते तो बैंक वाला नियम बताते। हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। बस हमें जानकारी मिल जाए कि हमारे किसी सदस्य के यहाँ बेटी की शादी पड़ी, बेटा की शादी है, हमारे कोई सदस्य जुड़े थे, हमारा सहयोग कर रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे, उनका अचानक देहांत हो गया। यह जानकारी हमें जब मिल जाती है कार्यकर्ता के माध्यम से, तो हम आते हैं और अपने बेवत अनुसार परिवार की मदद करते हैं। अगर सदस्य का देहांत हो गया तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं झोले में, जो भी मेरे पास रहता है, 500 का किराना का सामान हो, 1,000 का खैली पीने का सामान हो, अपनी इच्छा से अपने बेमत अनुसार ला करके उस दुख में परिवार की मदद करता हूँ। बिटिया की शादी सुन जाता हूँ, आता हूँ, जो रहता है 1,000 2,000 का जो भी मेरे पास बेमत है, एक सामान दे करके बिटिया को आशीर्वाद देता हूँ। और एक बार यह नहीं सवाल जवाब करता हूं या नहीं पूछता हूं कि अभी 1 ही महीना हुआ है, 100 रुपया जमा है, आप हमको गारंटी लिख करके दीजिए कि आप हमारे यहाँ जुड़ी ही रहेंगी, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी या हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगी। ये सब गारंटी नहीं लेता हूं। लेना चाहिए ना। जैसे आप हमको 100 रुपया देने से पहले 100 बार पूछ रही हैं, 100 तरह के सवाल मन में आपके उठ रहा होगा कि कोनो बात न हो जा, दादा कहीं 100 रुपया लेके चलने जा। हाँ, सवाल उठ रहा होगा ना मन में आपके। तो अगर आपके मन में 100 रुपया देने से 100 सवाल उठ रहा है, तो हमारे भी मन में अगर आपकी बिटिया की शादी में आके 2,000 का सामान दे रहे हैं तो 2,000 सवाल उठना चाहिए। ठीक है। और हमें भी आपसे गारंटी लेना चाहिए, हमें भी आपसे पूछना चाहिए कि आप लिख करके हमको दीजिए, आप कसम खाइए औलाद के कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी, आप हमें धोखा नहीं देंगी, आप हमसे चालाकी नहीं करेंगी कि सामान लेके और करी बात बंद कर देंगी कि 100 रुपया जमा रह नुकसान में नाई बाटी 2,000 के सामान बिटिया के साथ दे पा गए। हमें भी पूछना चाहिए ना, लेकिन नहीं पूछता हूं। क्यों? इसलिए नहीं पूछता हूं क्योंकि मैं जो दान पुण्य कर रहा हूं, जो मृतक परिवार की मदद करने आ रहा हूं, वो मैं किसी के दबाव से नहीं, किसी के मांगने से नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं और ईश्वर को सौंप के करता हूं, मां भगवती को सौंप के कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे नीत नियत में खोट नहीं है, ईमानदारी है, मैं साफ मन से अगर किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान कर रहा हूं, मैं साफ मन से अगर किसी मृतक परिवार की मदद कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। आप हमसे कर लीजिए जितना चालाकी करना हो। करती भी हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारे साथ चालाकी करती हैं, रोज रोज करती हैं। ठीक है। लेकिन अपने किए पे एक बार पछताती भी हैं। 4 दिन सुहता लेंगी, किसी के डराने से डर जाती हैं, बहकाने से बहक जाती हैं, या उन्हीं के मन में लालच आ जाता है, सामान लेके उसके बाद बंद कर देती हैं। ठीक। फिर 4 दिन बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद सुहता के देख के फिर आती हैं वापस। फिर आती हैं, कहती हैं साल भर का इकट्ठे जमा कर दे, हो जाए जमा का, 2 साल के इकट्ठे जमा हो, 6 महीने के इकट्ठे जमा कर। ऐसे हमारी बहनें आती हैं वापस लौट के। तो अगर आप हमारे साथ कोई चालाकी कर लें तो क्या हमारी तकदीर ले लेंगे? हम आपका 100 रुपया ले लें, आपकी तकदीर ले लेंगे? पता नहीं कितना लाखों रुपया लेकर के लोग चले गए। हम क्या ले रहे हैं? हमारी संस्था क्या ले रही? हम तो कुछ नहीं ले रहे। आप हमें 100 रुपया दे रहे, मैं आपको 200 का सहयोग दे रहा हूँ। वो भी इंतजार नहीं करवा रहा हूँ कि 5 साल इंतजार करेगा तब मिली, नहीं, बीच बीच में अपना चेहरा ये दिखाता रहूंगा, या आपके गांव में आता रहूंगा, क्योंकि यहाँ बेटी की शादी पड़ी तब वो आई, क्योंकि मरनी है नहीं सुनब तब वो आई। ठीक है। अब क्या चाहिए बोलिए? फिर भी लोगों को डर लगे अगर, तो कोई बात ही नहीं। आप मोबाइल में देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ा है, और लोग जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे। आखिर कैसे जुड़ रहे हैं लोग? हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी जोड़ रहे हैं। हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं बा। ऐसे आप ही जैसी माताएं बहनें हैं, हमारे विचार को, हमारी बात को सुन रही हैं, मोबाइल में देख रही हैं। कितना लोग तो मोबाइल में देख करके नंबर निकाल के फोन करेली मैडम के लगे कि मैडम जी बिटिया के यहाँ एक बार मीटिंग करे, बहन के यहाँ चले एक बार मीटिंग करे। ये हमारी बेटियां फोन करवाती है, जिन बेटियों के शादी में जाकर के मैं कन्यादान करता हूँ, ये हमारी बेटियां फोन करवाती है, जो अपने घर जाती है ना, तो वहां से अपने सासू माँ से फोन करवाती है। ठीक है। सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या ये कार्य हम जबरदस्ती करवा रहे किसी से? ये अपनी इच्छा से हमारी बहनें कर रही है ना। अपनी इच्छा से हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां फोन करती हैं कि आके हम रहूं, मीटिंग करवा दीजिए, ठो ग्रुप तैयार हुआ। ठीक है। हमारे विचार उनको अच्छा लग रहा है, हमारी सोच, हमारा काम अच्छा लग रहा है। भाई हम कौन सा राज रियासत किसी का ले रहे हैं? आप हमको 100 रुपया दे रहे, मैं आपको 200 का सहयोग दे रहा हूं, क्या नुकसान है आपका? 5 साल हम इंतजार नहीं करवा रहे आपका?
और अगर यहाँ 10 लोग आज जुड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 लोगों में साल भर में किसी के घर बेटा बेटी की शादी न पड़े। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर आज 10 लोग यहाँ जुड़ रहे हैं तो जरूर 10 लोगों में से किसी न किसी के वहां साल भर के अंदर में बिटिया बेटा का ब्याह पड़ जाएगी। दुख सुख से कोई वंचित नहीं है, इससे कोई नहीं बच सकता। जान लीजिए, इंसान का जन्म है तो दुख सुख दोनों झेलना पड़ेगा। यानी कि आपके जरूर हमसे मदद पड़ी, जरूरत पड़ेगा और हमें आपसे जरूरत पड़ेगा। समूह संगठन में काहे जुड़ा जाता है? इसीलिए जुड़ा जाता है कि कभी अगर जरूरत पड़ेगा हमको तो हमारे सुख दुख में कोई खड़ा हो जाएगा, हमें कुछ मदद मिल जाएगा, कुछ सहयोग मिल जाएगा। कहा जाता है कि डूबे को तिनके का सहारा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दे देंगे तो आपकी बिटिया की शादी वही हो जाएगी। नहीं, लाखों रुपया आप ही खर्च करना है, सारी व्यवस्था आप ही को करनी है, लेकिन उस समय हमारा एक छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, आप उसके पास चल जाइए, आप 5000 की मिठाई ले ले जाइए, फल फूल ले जाइए, चलेगा। आप लिफाफा में 500 रुपया करके उनको दे दीजिए, उनके हाथ में पकड़ा दीजिए और कह दीजिए कोई जरूरत होगा तो बताइएगा, हम हैं, घबराइए नहीं। इतना आपका कहा हुआ और वो छोटा सा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। ऐसा नहीं है कि आपके 500 रुपया देने से उनका इलाज होता, नहीं, लाखों रुपया इलाज में अपने वो लगा चुके, वही लगा रहे हैं, लेकिन उस दुख में आपका 500 रुपए का सहयोग बहुत बड़ा रहेगा। तो हम ये सोच लेकर के सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं देखिए ना तो किसी को लखपति करोड़पति बनाने आया हूं और न बनने आया हूं। लखपति करोड़पति अमीर गरीब आप अपने कर्म से बनेंगी और हम अपने कर्म से बनेंगे। मैं इस कार्य को शुरू किया हूं तो मात्र ये सोच करके शुरू किया हूं कि आपके बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने, आपके साथ के बहाने, आपके आशीर्वाद के बहाने किसी गरीब दुखिया की मदद कर दूंगा, किसी की बेटी की शादी मदद कर दूंगा, किसी की मरनी हन्नी मदद कर दूंगा। ऐसे ही तो कर रहे हैं ना। ये लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो है दान पुण्य में करता हूं हर साल में, कहां से करते हैं? हम कोई टाटा बिरला थोड़ी ना है, हम एक साधारण से व्यक्ति है, एक समाज सेवक है। जब दूसरे के यहाँ सुनते हैं बिटिया की शादी पड़ल बा केहू के, तो आपसे मांग के दूसरे के यहाँ जाएंगे, आज जब आपके यहाँ सुनेंगे तो दूसरे से मांग के आपके यहाँ आएंगे। ऐसे ही हमारी व्यवस्था चल रही है और ऐसे चलती रहे, यही माता से प्रार्थना है। निश्चिंत होकर के आप लोग हमारी संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इस तरह की जो सोच लेकर के हम आए हैं, सोच हमारी कामयाब हो सके। ये तभी होगी जब आपका साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम अकेले नहीं कर पाएंगे इस कार्य को। निश्चिंत होकर के जुड़िए, कोई न मन में शंका रखिए। हम यहाँ गाड़ी भी भेजेंगे, एक बार सब लोग आइएगा, मेरा घर द्वार ऑफिस पता चौराहा सब देखिएगा। हम 2 तरह की सुविधा देते हैं अपने कार्यकर्ता को। जो आपके समूह की अगुआ बनेंगी, जो आपके समूह को चलाएंगी, उनको हम 2 तरह की सुविधा देते हैं। पहली सुविधा कि आप अपने समूह का पैसा अगर ऑफिस पे आके जमा करना चाहते हैं तो आप फोन करके गाड़ी मांग लीजिए, अपने समूह का पैसा इकट्ठा कर लीजिए और फोन करके बता दीजिए कि हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, हमारे समूह का पैसा इकट्ठा है, हमें जमा करने आना है, हमें गाड़ी चाहिए फलाने तारीख को। गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी में बैठिए, जाइए ऑफिस पे जमा करिए, फिर उसी गाड़ी से घर आइए, कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है। वहां भंडारा भी चलता है, भर पेट भोजन करवाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और गाड़ी में बैठा करके घर भिजवाता हूँ। ये पहली सुविधा। दूसरी सुविधा, आप अगर नहीं जाना चाहती हैं ऑफिस पे तो आप फोन करके बता दीजिए कि हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, हमारे समूह का पैसा इकट्ठा है, आकर के जमा कर लीजिए। हम आ जाएंगे, ऐसे बैठ करके जमा कर लेंगे। जो मेहनत करेगा, जो अगुआ रहेगा, उनको मेहनताना भी देते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री में काम कराना है, नहीं, फ्री में हमारे यहाँ काम नहीं होता, हमारे यहाँ शोषण नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता। हम देखते हैं बहुत सारे समूह संगठन वाले चल रहे हैं कि हमारी बहनों को, माताओं को मूर्ख समझ करके, गंवार समझ करके गांव गांव दौड़ाते हैं कि समूह बनाइए, मेहनत करिए, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दुनिया भर का लालीपाप दे करके दौड़ाते हैं। और उनको पता नहीं रहता है कि महीना 1000 पाएंगी, कि महीना 10,000 पाएंगी, कि साल में पाएंगी, 6 महीना पाएंगी, कहीं पता नहीं। शोषण कर रहे हैं लोग, ठीक है। वही चीज हमारे यहाँ नहीं होता है भाई, ये जान लीजिए। हमारे यहाँ सब लोग काम कर सकते हैं। अन्य समूहों में ये भी होता है ना कि गांव में एक महिला मेन बन गई तो पूरे गांव को अकेले वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लेती है। इसीलिए समूह टूट जाता है, संबंध खराब हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा भी होता है रोज।
हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, हमारे यहाँ कभी समूह टूटता नहीं है। हाँ हाँ, बस ये थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी कोई फोन कर देता है कि सर जी हम फलानी पैसा नहीं देव अब की बार, या नाते कहे पानी गिरो लिखा थी झगड़ा हो गए, ठीक है, इतना बात आता है सामने। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हम जमा नहीं करब हम निकल जाए, नहीं, ये कहती हैं कि जब आपकी आवक हुई तो हमें बता देवे, हमारे घर गौवा बहरा ही पड़ाला, वही हम जमा कर दे। अब फिर 4 दिन से हटा के अब 5वें दिन फिर पता चलता है दोनों लोग मिल गए, फिर जमा करती हैं, उन्हीं को देती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे अगर टकरार हो और फिर एक हो जाइए तो ये संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और इस तरह का विचार होना चाहिए। हमें मानते हैं कि जहां दो बर्तन होता है वहां आवाज आती है, ठीक है। हम सबको यही राय देते हैं कि आप जहां भी रहिए मिलजुल करके रहिए, बड़े छोटे का भेदभाव मत करिए, आप प्रेम मोहब्बत से रहिए, आपसी भाईचारे से रहिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और इस कार्य को सब लोग कर सकते हैं, आप जमा ही नहीं कर सकती, आप इस काम को कर भी सकते हैं। अगर आप कमाना चाहें, रोजगार करना चाहें, तो आप भी समूह बना सकती हैं। आप भी 5 महिलाओं को 10 महिलाओं को इकट्ठा कर सकती हैं, कहीं भी, अपने गांव में, अपने अगल बगल रिश्तेदारों में, अपने सहेली में, जहां भी जान पहचान हो, आप इस कार्य को कर सकती हैं। जो भी इस काम को करेगा वो 2 पैसा घर बैठे पाएगा। एक दूसरे को जोड़ने पे किराने का सामान भी मिलता है, और इनाम पुरस्कार भी समय समय से देते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, बाजा, पंखा, गाड़ी घोड़ा, तमाम चीजें हमारी बहनें हर महीना जीतती हैं। और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं मांगा जाता कि पढ़ाई लिखाई रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे, आप अंगूठा छाप रहिए, लेकिन आप बोली मास्टर रहिए, व्यवहार ठीक ठाक हो, जितना समूह बना पाइए बनाइए, खूब कमाइए, आगे बढ़िए। आप लोग आइए, आप इसमें देखिएगा या मोबाइल में ही देखिएगा कि आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन समूह बना करके अपने व्यवहार से इतना आगे बढ़ गई हैं कि पूरे घर का खर्चा संभाल रही है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की महिलाएं, आज की बेटियां न कर पाए। आज की महिलाएं, आज की बेटियां देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक तो समूह नहीं बनेगा? और महिलाओं को, बेटियों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जानती है एक का दो बनाना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसे आप लोग एक आदत बना रखी होंगी, घर में चाय पीने का आदत होगी ना सबकी, जो छूटता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा। तो आप एक आदत और बना लीजिए, बहुत अच्छी आदत है। रोज सुबह अपने परिवार में आप जिस भी देवी देवता को मानती हो, आप उनका नाम लीजिए, रोज सुबह जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, आपको किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। चूंकि यह कार्य मैं स्वयं करके आजमा चुका हूं, 15 साल से इस कार्य को मैं करता हूं, बहुत ही आत्म संतुष्टि मिलती है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। जोरदार आवाज में माता जी की जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की।